नमस्कार बच्चों, हाजिर हूँ मैं और स्वागत करता हूँ आपके अपने YouTube चैनल एजुकेशन पॉइंट में। चलिए बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। ये वर्कशीट नंबर 78 है बेटा, और ये वर्कशीट है 31 जनवरी की 10th क्लास सब्जेक्ट मैथमेटिक्स। अब आपको मैं बता दूँ, पिछले वर्कशीट से 2 वर्कशीट से हम लगातार पढ़ रहे थे स्टैटिस्टिक्स। उसमें हमने एक तो डायरेक्ट मेथड पढ़ लिया है और दूसरा जो मेथड पढ़ा है अज्यूम्ड मीन मेथड। तो अज्यूम्ड मीन मेथड में मैं आपको पहले लिखूं फॉर्मूला क्या होता है। देखिए, मीन इक्वल टू होता है ए यानी अज्यूम्ड मीन प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन सिग्मा एफ। सिग्मा का मतलब होता है टोटल, ए का मतलब होता है अज्यूम्ड मीन जो हमने माना, डी जो होता है बेटा एक्स माइनस ए होता है। ठीक है, चलिए इसमें 2 एग्जाम्पल दे रखे हैं और फिर 2 ही आपको 3 एग्जाम्पल हैं और 2 क्वेश्चन हैं। चलिए शुरू करते हैं। देखिए फर्स्ट एग्जाम्पल में क्या है, लिख रखा है द मीन ऑफ द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज 18.8, फाइंड द मिसिंग फ्रीक्वेंसी। तो देखिए क्या किया है, ये आपको दे रखा है 2 to 4, ठीक है, 2 to 8, 8 to 14, 14 to 20, 20 to 26 एंड 26 to 32। सबसे पहले आप क्या करते हैं बेटा, इनका और एफ ये आपको क्वेश्चन में दे रखा है और ये जो है मिसिंग है। अगर इसका टोटल करते हैं तो आपका ये 37 प्लस एफ आता है। आपको पता है एक्स आई, मैंने आपको बोला था आई आप लगा सकते हैं, एक्स एक्स लिखें चाहे एक्स आई लिखें, ये मिड वैल्यू होती है बेटा। मिड वैल्यू कैसे, 2 + 8/2 5, फिर अगली बार 11 आता है बेटा, फिर अगली बार 17, 23 और 29। हमने बीच वाले को क्या लेना होता है, ए, और डी कैसे निकालते हैं, एक्स माइनस ए। कैसे, एक्स में से यानी इसमें से 17 माइनस कर दीजिए, पहला वाला माइनस में आएगा, दूसरा वाला भी माइनस में आएगा। कैसे, 11 माइनस 17 माइनस 6 होता है, फिर 0, फिर 6 और 12। इस तरह से एफ आई डी आई निकालेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे एफ और डी को, तो 12 6 जा -72, और फिर दूसरा क्या है बेटा -6f, किसका, f इंटू -6, फिर तीसरा 0, 11 इंटू 6 66 और 8 इंटू 12 96। अब देखिए एक चीज़ मैं आपको बता दूं, यहाँ पर जो टर्म है ये -6f ये अलग है, और इनको ये पॉजिटिव हो गए और ये -72। 66 और 96 को ऐड करिए बेटा, उसमें से -72 करिए, लेकिन जो 6f है ना वो -6f ऐसी की ऐसी रहेगी। अब फॉर्मूला लगा दिया, देखिए a प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन सिग्मा एफ इक्वल टू 18.8 दे रखा है, a की जगह 17, एफ डी क्या है आपका 90 माइनस 6f अपॉन 37 प्लस एफ। 17 इधर ले आए, 18.8 माइनस 17 किया, देखिए वो बचा 1.8, और फिर ये हो जाएगा 90 माइनस 6f अपॉन 37 प्लस एफ, और ये हमने इसको सॉल्व कर लिया, और लास्ट में f क्या आया आपका 3। एफ वाली टर्म एक तरफ ले ली, बिना एफ वाले एक तरफ। अब बेटा इसी तरह दूसरा क्वेश्चन है आपके पास। देखिए अब इसमें कर ही रखा है इसने, सबसे पहले आपने क्लास मार्क एक्स आई निकाल लिया, कैसे मिड वैल्यू इसके 12 14 करके, फिर इसको ए मान लिया, और डी के लिए सबको 12 में से माइनस करना है, 12 माइनस 18 ये आ जाएगा, और फिर उस तरह से आप देखेंगे एफ डी निकाल लिया मल्टीप्लाई करके। इसमें भी यहाँ ध्यान रखना ये 2f है, और ये ऊपर वाले नेगेटिव 42 24 और -18, ये टोटल मिला के होता है -84, और ये होता है नीचे वाला 44, तो -84 प्लस 44 -40 आ जाएगा। तो f जो है बेटा, f वाली टर्म वैसी की वैसी, फिर वही सेम a प्लस सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन सिग्मा एफ आई। देखिए ये गलत लिख रखा है यहाँ पर, ये d होना चाहिए। इस तरह से कई बार ये मिस्टेक कर देते हैं, ये बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। फिर देखो यहाँ तो ठीक है, ये इसमें यहाँ पर एक्स आई लिख रखा है, ये फॉर्मूला आप ध्यान रखिएगा। फिर वैल्यू पुट कर दी और सॉल्व कर लिया इसको। यहाँ 18 था, देखिए 18 यहाँ से जब इस तरफ लाएंगे तो 18 माइनस 18 0 हो जाएगा, तो f की वैल्यू जो आ रही बेटा 20 आ रही है। ऐसे ही देखिए थर्ड भी है, फिर थर्ड में क्या है 0 to 10, 10 to 20 इस तरह से दे रखा है, इनकी मिड वैल्यू हो गई बेटा। बीच वाले को क्या ले लिया a, और d कैसे निकलेगा x माइनस ए, दैट इज बताइए कैसे करेंगे, इसमें से माइनस करना है किसको 25 को, ये आया। फिर आपने एफ आई डी आई निकाल लिया, ये इसमें भी देखिए बेटा 10f है, 10f अलग रहेगा, बाकी सब नेगेटिव वाले अलग जोड़िए, पॉजिटिव वाले अलग। ये टोटल इसका जो बड़ी रकम होगी, जो बड़ी वैल्यू होगी उसमें से छोटे को माइनस करना है, फिर मीन का फॉर्मूला लगा के सॉल्व कर लेना है। मैं आपको यहाँ पर बता दूँ, इसका क्वेश्चन आने के सबसे ज़्यादा चांस है आपको कि
मिसिंग फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करने की। चलिए अब शुरू करते हैं ट्राई योर सेल्फ वाले, ठीक है। तो इसमें पहला क्वेश्चन है, इसमें मीन दे रखा है 47। चलिए एक बार इस क्वेश्चन को पहले लिख लो। जैसे मैंने बताया क्या करना होता है, सी आई, ठीक। सबसे पहला कॉलम हो गया सी आई का, फिर दूसरा दे रखा है आपको एफ का। सी आई आपको है बेटा 0 to 20, 20 to 40, 40 to 60 और 60 to 80 और लास्ट है 80 to 100। और एफ दे रखा है आपको 8, 15, 20, पी एंड 5। सबसे पहले आप क्या निकालेंगे, मिड वैल्यू निकालेंगे। व्हाट इज दैट, इज एक्स आई। कैसे, 0 + 20 डिवाइडेड बाई 2 10, फिर 40 + 20 + 40 डिवाइडेड बाई 2 30 आ गया। अब देखिए 20 का गैप है तो अगला क्या होगा 50, और अगला क्या होगा 70, और फिर अगला क्या होगा 90। अब हमने बीच वाले को ए ले लेना है, इसको हमने क्या मान लिया ए। अब डी कैसे निकलेगा बेटा, एक्स आई में से या एक्स में से क्या माइनस करेंगे 50, 50 को आप माइनस करेंगे, -40 हो गया पहला, फिर दूसरा -20, ये 50, 50 में से 50 माइनस 0, 20 और फिर 40। अब आप अगला क्या निकालेंगे, एफ डी। एफ और डी को मल्टीप्लाई करेंगे कैसे, 8 × -40 -320 हो गया, फिर 15 × 20 ये क्या हो जाएगा -300, फिर 50 20 × 0 हो जाएगा बेटा 0, फिर 20p और लास्ट हो जाएगा क्या 200। अब समझिएगा बात को, इसका टोटल क्या आ रहा है आपका 48 + p, और इसका टोटल क्या आता है देखिए बेटा, ये हो गया आपका -640, और ये है 200 माइनस करोगे तो ये आपका आ जाएगा क्या, समझ रहे मेरी बात को, एक 640 है, सॉरी 620 हो गया ना ये, और ये 200 माइनस करोगे तो आएगा क्या -420 + 20p। अब लगाइए आप फॉर्मूला, मीन का फॉर्मूला। यहाँ तक क्लियर हो गया, ये एफ डी आई का सिग्मा है ये वाला और दिस। चलिए आगे बढ़ते हैं, मीन है 47। तो मीन होता है क्या है देखिए, मीन इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ डी, आई भी लगा सकते हैं अपॉन सिग्मा एफ। ये 47 दे रखा है बेटा, ए आपने क्या लिया है 50, एफ डी आपका निकला था -420 + 20p अपॉन दिस इज 848 + p। 48 + p किसका टोटल, एफ का टोटल। तो अब क्या हुआ ये देखिए, 47 - 50 किया इधर आपने कर दिया -420 + 20p अपॉन 48 + p। ये -3 निकल रहा है बेटा, ठीक है। अब -3 इक्वल टू -420 + 20p अपॉन 48 + p। अब क्रॉस मल्टीप्लाई किया आपने, कैलकुलेशन देखो बेटे होती है इनमें, तो 48 × 3 करोगे तो कितना आएगा -144 -3p इक्वल टू -420 + 20p। अगर p वालों को एक तरफ करेंगे, p वालों को अगर आप एक तरफ करेंगे ये होगा -144 + 420 इक्वल टू ये हो जाएगा बेटा 20p + 3p, है ना। तो ये जो 420 में से 144 माइनस करेंगे तो ये आपका क्या आता है, अच्छा मैं इसको मिटा रहा हूँ देखिए, -144 + 420 दैट इज इक्वल टू होता है 276, और यहाँ हो जाएगा 23, 276 इक्वल टू 23p। तो p इक्वल टू 276 अपॉन 23 एंड इट इज इक्वल टू व्हाट 12। आपको p की वैल्यू निकल गई, ठीक है। चलिए अब बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन में। ये क्वेश्चन है आपका, इसमें दे रखा है फॉलोइंग इज द नंबर ऑफ पेजेस रिटन बाय सारिका इन 30 days टू कंप्लीट हर ऑन okay 30 days to complete her own book, okay, it mean of given pages is this 26, find the missing frequency।
अब एक चीज़ देखिए, अगर मिसिंग फ्रीक्वेंसी तो मैं वैसे ही निकाल दूँ, कैसे? देखिए 30 डेज है, इनका टोटल 30 डेज में इन कंप्लीट इन 30 डे लिख रखा है, ये नंबर ऑफ डेज ये दे रखे हैं बेटा। तो 1 + 3 + f + 9 + 13 = 30। ये तो अंडरस्टूड है, इसका टोटल 30 होगा। तो f कितना आएगा देखो, तो ये हो गया आपका 4 30, ये 26 आ रहा है बेटा, -26, यानी क्या हो गया, 4 हो गया। अब मेरे को समझ में नहीं आता ये ऐसे क्वेश्चन बनाते क्यों हैं। तो यहाँ तो साफ साफ दिख रहा है, तो बेटा यहाँ पर दे शुड नॉट राइट 30 डेज, ये वाली चीज़ नहीं होनी चाहिए थी। आप समझिएगा इस बात को। अब इसमें तो आप कोई भी बता देगा, देखो ये चीज़ नंबर ऑफ डेज दे रखा है, कभी कभी ये लोग ना बड़ी गलती कर देते हैं बनाने वाले भी। नंबर ऑफ डेज टोटल 30 डेज में लिखा हुआ है, एक फ्रीक्वेंसी मिसिंग है, तो इसका मतलब सब मिला के 30 होंगे, तो ये क्या निकल रहा है आपका 4। बट दैट आई फील, अगर मैं यह सोचता हूँ कि यहाँ पर ये 30 नहीं लिखा होना चाहिए, तो क्वेश्चन कैसे बनेगा, क्योंकि मुझे तो अज्यूमेंट मेथड समझाना है। चलिए वो काम करना शुरू करते हैं। अच्छा एक चीज़ और देखिए इस क्वेश्चन में आप, इसमें क्या हो रहा है देखिए, CI और एफ जो दे रखा है, यहाँ जो दे रखा है कंटिन्यूशन में नहीं है। मैं आपको एक बात बताना चाहूँ, यहाँ पर मीन में कभी भी ऐसा नहीं होता। 19 to 21 देखो कंटिन्यू में ना, 18 से होना चाहिए बेटा, 22 to 24, 25 to 27 है, देखो देख रहे होंगे आप, 26 होना चाहिए था, 28। अच्छा मीन में इसका फ़र्क नहीं पड़ता, इसको बोलते हैं, इसको पता है क्या बोलते हैं, इसको बोला जाता है बेटा 13F है। एक्सक्लूडेड, मतलब ये वैल्यू जो है एक्सक्लूडिंग बोलते हैं। क्लास इंटरवल इंक्लूडिंग और एक्सक्लूडिंग होते हैं ना, वो वाला दे रखा है। सबसे पहले क्या निकालते हैं आपको बताइए, एक्स क्या निकलेगा, 17 + 18 34, 18 16 + 18 34 डिवाइडेड बाई 2, फिर 19 ये 40 डिवाइडेड बाई 2 20 आ रहा है बेटा। तो इसका मतलब है 3 का फ़र्क है, तो ये आएगा 23, ये आएगा 26 और ये आएगा क्या 29। सबसे पहले आप क्या निकालेंगे बच्चे, डी निकालेंगे। कैसे, इसको ए मान के, x - 23, बताइए क्या निकलेगा, -6 -3 0 3 और 6। और अगला क्या होगा आपका FD, करिए, -6 -9, ये 0 हो गया बेटा, 27 और ये आ जाएगा आपका 78। अब ये पॉजिटिव है दोनों के दोनों और ये दोनों नेगेटिव, ये माइनस के 15 है और ये है आपके कितने 105। तो कितना टोटल आएगा, ये प्लस में से हमेशा ऐसा ही, जो बड़ा होगा उसमें से आपको छोटे को माइनस करना है। दिस विल बी 90। और इसका टोटल बताइए, इसका टोटल क्या है, ये है 26 + P। अब आपको सब कुछ आपके सामने है। अच्छी बात यह है कि FD वाले में P नहीं आया। सिग्मा F है 26 + P, FD है सिग्मा FD है 90। सिग्मा FD कितना बेटा, 90 सिग्मा FD लिखा हुआ है ये, ठीक है। अब लगाइए फॉर्मूला, व्हाट 26 + P करके, ओके। मीन होता है क्या, A + सिग्मा FD अपॉन सिग्मा F। ए क्या, मीन आपको क्या दे रखा था बेटा, इट्स 26, ये है 23, ये 90 निकाला है आपने, डिवाइडेड बाई है ये आपका 26 + F। अब देखो 23 इधर करेंगे, 90 + 26 + F, ये 3 आया, 3 × 26 + F होगा = 90, 78 + 3F = 90। 3F क्या आ जाएगा बेटा, 3F = 90 - 78 एंड 3F = 12 12 और F आ गया 4। मैंने आपको पहले ही निकाल दिया था, अगर उसने 30 डेज का दे रखा है तो F आपका क्या है 4 है। लेकिन एक्चुअली हमें अज्यूम्ड मीन मेथड को यूज़ करके सॉल्व करना था, तो उसमें क्वेश्चन में हो सकता है वो गलती हो। अब हम इसको चैलेंज नहीं करेंगे, क्योंकि भाई बनाने वाले भी बड़े होशियार हैं, अपनी जो अल्प बुद्धि के अनुसार उनको किसी को चैलेंज तो नहीं कर सकते हम। जितना मेरा दिमाग था आई हैव टोल्ड यू क्या फॉल्ट है, अदरवाइज मैंने आंसर उसका पहले भी आपको बता दिया था। उम्मीद करता हूँ इस वीडियो में आपको मज़ा आया होगा, अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। आपके कमेंट का हमेशा मेरे को इंतज़ार रहता है।
आप अगर चाहें तो कभी भी जो कमी हो बता सकते हैं। आज इतना ही, मिलते हैं